सेलर्स और उसी से कहानी बनती है। अमेज़न की कहानी, फ्लिपकार्ट की कहानी सब वही। बात यही तक नहीं रुकी, बेचने और खरीदने से आगे चली गई। कहा दुनिया में ताकत नेटवर्क की है तो कम्युनिटी ठीक से डेवलप कर दो, उससे भी बहुत बड़ी बात है। डेटा भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फेसबुक ने कहा कि भाई मैं एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, आइए आप खिचड़ी खाइए और उसको पोस्ट कर दीजिए, आपकी बुआ आएगी उसको लाइक कर देगी, आप आए आपने कुछ लिखा उसने लाइक किया, न बेचना न खरीदना, सिर्फ लाइक करते रहिए और होगा व्यापार। नेटवर्क, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क ने इसको और बड़ा कर दिया। दोस्त ये कहानी जो आज लगातार चल रही है विजनरी, 1959 में ही एंग्रे ने इसको देख लिया था। इसके डिजिटल फेनोमेनन को आज जाकर आप देख रहे हैं, लेकिन इसी ताकत को इसने पहचाना कि कैसे आप इस नेटवर्क को बड़ी ताकत के रूप में ले सकते हैं और उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज वो वहां अपने लिए बना रहे हैं। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस अपने लिए बना रहा है, लेकिन एम्वे ने एक प्लेटफॉर्म हमारे और आपके लिए बना दिया। एक ऐसा कम्युनिटी डेवलपमेंट जहाँ प्रोडक्ट्स वो दे देगा, यहाँ BWW आकर आपको सपोर्ट सिस्टम दे देगी, LOS आपको मजा दे देगी और आप इस कम्युनिटी को बनाकर एक ह्यूज नेटवर्क बनाकर एक कितना बड़ा टर्नओवर करेंगे जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएंगे। तो जोरदार ताली एम्वे के लिए। अति आधुनिक सर्विसेज, 10 फैक्ट्स एम्वे के बारे में। 1959 से इसकी शुरुआत हुई, जिस दिवस और जेवन मंडल ने डेटा मिशन से कहानी की शुरुआत हुई और वहाँ से होते हुए दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में छोटे से टर्नओवर $200-400 से गैराज से शुरू हो गए 8.8 बिलियन आगे का बिजनेस, 50 लाख से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं, 57 लेबोरेटरी, मोर देन 1000 पेटेंट्स, साइंटिस्ट 500 से ज़्यादा आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरी के, पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन एंड ब्यूटी, आर्टिस्ट्री एंड न्यूट्रलाइट हेल्थ केयर, जो दुनिया में मशहूर है, दुनिया का नंबर 1 है, आप देख ही रहे हैं। 10वां जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो इंडिया के बारे में, एम्वे इंडिया। 5 मई 1998 से इसकी शुरुआत होना, 2000 करोड़ का आज के डेट में टर्नओवर, 100 करोड़ से शुरुआत हुई और आज के डेट की स्थिति ये है कि दुनिया के सबसे मशहूर ब्रांड में से, क्रेडिबल ब्रांड में से हम हो गए हैं। यही नहीं, दुनिया के 2-3 मुल्कों में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एम्वे का है। एम्वे इंडिया ने मदुरई में, कोटापल्ली में अपना ओन 600 करोड़ सेटअप करके, 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके मदुरई में इतना बड़ा ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है। आप समझ सकते हैं कि इसका मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया से कितना बड़ा है। 30% यूज करने के बाद भी आपको मनी बैक गारंटी है, गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सीक टू सर्वी की कहानी इसी की कहानी है। और अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें तो अमिताभ बच्चन से लेके आप तक सब लोग इसका प्रयोग करते हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसके प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं सुपरस्टार के बारे में और भी कई चीजें हैं जो इसके बारे में, बिल गेट्स ने इसके बारे में जबरदस्त बातें कही कि अगर मुझे स्टार्ट करने का, इस बिजनेस को मौका मिलता तो शायद मैं भी इस बिजनेस को करता। कियोसाकी ने इतनी बड़ी बात कही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस के बारे में APJ अब्दुल कलाम ने कहा है। तो इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में ना और हाँ कहने की कोई बात ही नहीं है, जो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर सारी चीजें आपको दिख रही है। सो व्हाट आई मीन टू से, जो मैं कहना चाहता हूँ, एम्वे की क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता, एक करियर के रूप में इस बिजनेस का होना, इसके बारे में कुछ भी गलत बात नहीं, सारी चीजें स्थापित हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स नाउ। जो सबसे बड़ी बात है, हम इसमें पैसे कैसे बनाते हैं, पैसा कैसे आता, तो सीधी सी बात है, हम और आप के पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है जो उपभोक्ता शक्ति है। हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं, सवेरे से रात तक उसको उठते हैं, उपयोग करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, 10 प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसके बिना रह नहीं सकते, निकलते घर में, कहने की जरूरत नहीं है, नक से शिक तक आप प्रोडक्ट्स बाजार से खरीद उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आपको क्यों मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप इस पारंपरिक वितरण प्रणाली में, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से चीजें बनकर आपको सीधी नहीं मिलती है, बल्कि आपके और फैक्ट्री के बीच में कई पड़ाव हैं, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, CNF, पूरे स्टॉकिस्ट, पूरे राज्य को देने वाला, कैरियर फॉरवर्डिंग, ये सब है।
उनके माध्यम से मिलता है। और साथ साथ ये माध्यम से जब मिलता है तो कोई 30-40 रुपए का सामान 100 रुपए का होता है, 10-15 सबको बढ़ते हुए एडवर्टीजमेंट में जाते हुए, यानी बीच में लगभग 50 रुपए इन सारी चीजों में खर्च होता है। इसीलिए 100 रुपए का कोई सामान आप जब खरीदते हैं तो प्रोडक्ट्स तो आप लेते हैं, लेकिन बड़ा आदमी पैसे का वितरण मैन्युफैक्चरिंग करने वाले को मिलता है, उद्योगपति को, और बीच के जितने डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी है उसको मिलता है। लेकिन इस बिजनेस ने इसी को सीधी वितरण प्रणाली में बदल दिया, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जहां उसने कहा कि ये पैसे जो आप मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर के बीच में कई पड़ाव होते थे, इसका एक नया रूप देता हूँ। मैं बोलता हूँ दुनिया में 2 आदमी इंपॉर्टेंट, एक जो सामान बनाता है, एक जो खरीदता है। जो सामान बनाता है वो नहीं तो सामान नहीं, जो खरीदता है वो नहीं तो आजाद नहीं। लेकिन आश्चर्य इसके बीच के इतने लोग आ जाते हैं, वो क्यों बना रहे हैं, क्या जरूरत है इनकी? और इन सबों को हटाकर क्यों नहीं सीधे वितरक के बदले में कंज्यूमर को सामान पहुंचाया जाए, और ये जो बीच के जितने पड़ाव हैं, इन सब पड़ावों का लाभ उसी कंज्यूमर को दिया जाए। यानी सामान बना, बीच में कोई नहीं आप तक पहुंचा, और बीच का जो पैसा है उसके बारे में कंपनी ने कहा कि इसका उपयोग मैं क्यों नहीं उसी को करने दूं जो मेरा एंड कस्टमर है, जो प्रोडक्ट को यूज करता है, खरीदता है, वही डिस्ट्रीब्यूटर है, वही शाहरुख खान है, वही होलसेलर है। और यही कॉन्सेप्ट, यही डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी इस बिजनेस के बेसिक प्राइवेट फ्रेंचाइजी के या डायरेक्ट सेलिंग के टेक्नोलॉजी के साथ अटैच हो गया, अलाइन हो गया, और उसने आपकी जिंदगी में सब कुछ कर दिया। ना ये 50 रुपये जो बीच के हैं वो मिलेंगे कैसे? तो कई रूप से मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सीधे 50 रुपये आपको मिल गए, इसका कई रूपों में विभाजन। जो मेन कोर प्लान के तहत आपको पैसा मिलता है वो है रिटेल मार्जिन, लगभग 4% रिटेल मार्जिन है, MRP और DP के बीच में लगभग 8 से 10% ट्रेड डिस्काउंट है। आपका मंथली कमीशन, जो मार्जिनल मंथली कमीशन 3% to 21% है, जो आपको मिलता है 3% to 21% वो मंथली कमीशन है। यहाँ पर बाय मिस्टेक मार्जिनल लिखा हुआ, दिस इज मंथली कमीशन 3% to 21%, एंड लीडरशिप बोनस उसके बाद ये 6% है। मंथली कमीशन क्या हुआ, आप हर महीने काम करेंगे, जितना काम करेंगे उससे एक टर्नओवर होगा, वो आपको एक लेवल पे ले जाएगा, चर्चा में करूंगा, और उस लेवल पर जाते ही वो मंथली कमीशन के स्लैब में आप जाएंगे और वो आपको मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड मंथली कमीशन। लीडरशिप बोनस क्या है, आप काम करके मंथली कमीशन लेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, जब आप बहुत ऊपर 21% को क्रॉस करने लगेंगे तब उसके बाद एक और बोनस शुरू हो जाएगा, इसको लीडरशिप कमीशन कहते हैं, और वो 6% है कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम हो रहा है, जो टाइम कंपाउंडिंग हो रही है, आपके शुरुआती एफर्ट के कारण हुआ है, तो इसलिए उसका एक उचित भाग आपको भी मिलेगा, यद्यपि अब वहां पर आपको समय कम देना पड़ रहा है, इसीलिए आपकी लीडरशिप के चलते वो हुआ है, इसीलिए इसका नाम रखा गया लीडरशिप कमीशन। और यही वो कमीशन है जिसके लिए लोग यहाँ आकर शुरू में 2-3-4 साल में खूब काम करते हैं, ताकि एक दिन लीडरशिप कमीशन हम पाना शुरू करना। मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की थी तो मेरा यही सपना था कि कई ऑर्गेनाइजेशन से मुझे लीडरशिप कमीशन मिले, आज वो नहीं मिल रहा, वहाँ मैं हूँ या न हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लीडरशिप कमीशन तो वहाँ से आएगा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप तो मैंने एक दिन जरूर किया, अपना खून पसीना तो उसके शुरुआती दिनों में जरूर लगाया, लीडरशिप कमीशन है। फिर डेप्थ बोनस है, कई तरह के डेप्थ बोनस है, 0.25%, 0.5%, बहुत सारा कैलकुलेशन आप बाद में सीखेंगे, समझेंगे, वो है। और टूर एंड ट्रेवल्स, आप फिरते हैं, बेस्ट बीचेस ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं हर साल एक लेवल के बाद, फिर उससे भी बड़े लेवल पे जाते हैं और ट्रिप मिलता है, उससे भी आगे के लेवल पे जाते हैं तो साल में और ट्रिप मिलने लगता है डायमंड, और उससे भी ऊपर अगर आप चले जाते हैं ट्रिपल डायमंड क्राउन तो और एक आपको ट्रिप मिलने लगता है। ये सारे ट्रिप्स आप पर खर्च करती है कंपनी, आप और आपके परिवार पर, और ये सब मिलाकर लगभग 50 रुपया होता है जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन से आपको मिलता है। इसकी चर्चा में काम क्या करना होता है, दुनिया में इससे सरल और इससे वैज्ञानिक कोई बात नहीं। दुनिया में जहां भी आप बिजनेस करने जाएंगे कई तरह के लफड़े हैं, दुकान, रेंट, एम्प्लॉई, लॉजिस्टिक्स, ले जाना ले आना, GST कैलकुलेशन, अकाउंट्स, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस बिजनेस ने एक पार्ट टाइम में एक बचे समय का इस्तेमाल करने वाले के लिए इतना बखूबी मॉडल बनाया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और वो है आपको 2 काम करने हैं। आप प्रोडक्ट्स का उपयोग करें, उपयोग तो मैं करता ही हूँ, सवेरे से शाम को मैं टूथपेस्ट लगाता ही हूँ, मैं शैम्पू से नहाता ही हूँ, मैं कंघी करता ही करता हूँ, मैं नारियल तेल लगाता हूँ,
मैं आंवला टेस्ट लगाता हूँ, मैं बॉडी शैम्पू से शरीर धोता हूँ, बाथ जेल लगाता हूँ, मैं डीओ का इस्तेमाल करता हूँ, मैं दाढ़ी बनाता हूँ, मैं आफ्टर शेव करता हूँ, दाढ़ी वाला शेविंग लोशन लगाता हूँ, सब लगाता हूँ। मेरे पर्सनल केयर में बहुत सारी हैं। औरतें अपना सामान यूज़ करती हैं, सौंदर्य प्रसाधन का, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश वगैरह वगैरह। आजकल तो कितने तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। सबून के साथ लगाओ, क्योंकि सुंदरता के बगैर कुछ नहीं, तो वो सारा उपयोग होता है। घर में चूल्हा में, किचन में खाना बनता है, घर में पोछा लगता है, कपड़े धुलते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और यही इस प्रदूषण के हाल में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में, तनाव की ज़िंदगी में जितनी लाइफस्टाइल डिजीज सब कुछ आ रही है, उससे बचने के लिए लोग हेल्थ का केयर भी शुरू कर दिया। योगा, एक्सरसाइज के साथ साथ फूड सप्लीमेंट अब उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका खाना पूरा होता ही नहीं, तो वो फूड सप्लीमेंट लेता है। अब ये सारा काम आप कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं से कर रहे हैं, कोई न कोई ब्रांड ले रहे हैं। लेकिन अभी तक जिस ब्रांड से लिए उसकी क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी शायद अच्छी हो, शायद अच्छी ना हो, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। यहाँ पर आप जैसे दुकान बदलते हैं, शानदार क्रेडिबिलिटी के प्रोडक्ट्स लेते हैं, और साथ साथ आप एक इनकम की शुरुआत करें। आप एक कस्टमर हैं, कंज्यूमर भी हैं, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो क्रेडिट डिस्काउंट, रिटेल मार्जिन, ये सारा आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो क्या करके? दुकान बदलते, यानी 90% काम है जो कर रहे थे आप वही कीजिए। अब आप इस दुकान से नहीं, अपनी दुकान से जो शानदार है, 60 सालों में से 100 से ज़्यादा मुल्कों में सुंदर, बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस लेते, जोरदार ताली इसके प्रोडक्ट्स के लिए अपनी दिखा दें। दूसरा काम, अच्छा लगा तो कुछ लोगों को बता दीजिए, इसको प्रमोशन कहते हैं। दुनिया में हमारी फितरत ही है, फिल्म अच्छी लगी तो देखे तो लोगों को बता दिए। सुपर 30 देखे तो मजा आ गया, कितनी अच्छी मूवी है, देख के आए तो कहेंगे ए भाई, राजा का बेटा ही राजा नहीं होता है, राजा वो भी होता जो उसका हकदार होता है। मेहनत करेंगे बहुत भी बन जाएंगे, तो रोक नहीं सकता। अच्छा लगा, आपने लोगों को बता दिया, वो भी देखने चले गए। क्या हुआ? ऋतिक रोशन ने फोन किया था आपको, भाई जरा 2-4 लोगों को बोल देना, फिर भी आप बताएं ना, उसकी फिल्म तो हिट हुई ना, आपके रेफरेंस से हिट हुई, इसी को कहते हैं प्रमोशन। आपको मिला कुछ नहीं, लेकिन आप बताए। जो दुनिया में लोगों को अच्छा लगता है वो लोगों को बताते हैं, ये किताब अच्छी, ये फिल्म अच्छी, ये डॉक्टर अच्छी। इन द सेम फैशन आपने इसके प्रोडक्ट्स यूज किए, संतुष्ट हुए, आपको इसकी अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, आप इससे आगे बढ़ रहे हैं, आपने लोगों के साथ शेयर किया। अंतर सिर्फ इतना होगा कि और सब चीजों को चौक चौराहे पर यूं ही कर लेते हैं शेयर, बिना किसी जानकारी के भी कर लेते हैं, कहीं सुनी बातों पर भी कह देते हैं, किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट देखने नहीं जाते हैं, कह देते हैं। यहाँ पर आप एक सही तरीके से जानकारी लेकर, ट्रेनिंग लेकर, प्रोफेशनल